हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये ना थर्सडे का जिस दिन हमारे यहाँ ओपनिंग थी 24 उस दिन का वीडियो है, जो कि अभी तक मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। बना हुआ रखा था, वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था। रामो को बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ हो गया तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो बस हम ना मैं और मम्मी सुबह उठ गए थे 5 बजे। मम्मी 4:30 बजे उठ गई थी और मेरे को थोड़ा सा ना क्या हुआ था, नींद लग गई थी तो मेरे को थोड़ा सा उठने में लेट हो गया था। फिर मैं और मम्मी स्टार्ट कर दिया था हमने खाना बनाना, क्योंकि बहुत सारे लोग थे ना, और सबका साथ ही खाना साथ बनना कन्या था। भोजन था तो वो क्या हुआ था, सब्ज़ी बन रही थी, मम्मी बना रही थी सब्ज़ी। ज़्यादा लोगों की सब्ज़ी ना मुझे समझ में नहीं आती, तो बस ये ना मम्मी ने क्या हुआ था, जैसे कि लहसुन प्याज तो नहीं डालना था हमें, तो सिंपल से इसमें ना टमाटर को ग्रेट कर लिया था मिक्सी में, फिर उसका छौंका लगा दिया था। फिर यहाँ पर बन रहा था रायता। जैसे कि कन्याओं को खिलाना था तो उनको तो खट्टी चीज़ नहीं खिलाना होता है, तो ये जो बड़े लोगों के लिए था उनके लिए था। तो ये ना जैसे धनिया पत्ती को पीस के ना डाल के ना हमने ना हरी मिर्च और धनिया की पत्ती इसमें मिक्सी में पीस ली थी, ताकि हम इसमें डाल देंगे। और मैंने ना रात को मिनी दीदी से मेहंदी ले, जब हमारे यहाँ अखंड रामायण चल रही थी ना, तब मैंने मेहंदी लगवा ली थी। और ये मम्मी ना रायता मतलब मैंने ये मिक्सी में पीस के डाल रख दिया था, धनिया पत्ती और प्याज, ताकि जब हम इसमें डालें ना तो इसका जो मट्ठा का कलर है वो ग्रीन ग्रीन हो जाए और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। कई बार ना जैसे ये उपवास का बन रहा था, मतलब पूजा के लिए हमने जितना भी खाना बनाया था ना, सब बिना लहसुन और बिना प्याज का था। तो हम और मम्मी ना 23 को जैसे कि पूजा स्टार्ट थी ना, तो उस दिन भी हम लोग जल्दी उठ गए थे और आज उस दिन भी सारे लोगों का खाना बना के हमने रख दिया था। और आज भी हम मतलब बनाकर रख रहे थे। और ये मैंने आलू छील दिया, मम्मी ने छौंका लगाते गया, और जो साइड की तैयारियां थी, जैसे कि कुछ चीज़ पीसना था, टमाटर काटने थे, आलू छीलने थे, ये सब मतलब दोनों दीदी लोग बच्चों के साथ लेटी हुई थी। हमने बिल्कुल भी हल्ला नहीं किया था। सारे बच्चे सो रहे थे, बड़े सो रहे थे, और क्या कहते हैं, सारे लोग जो भी बच्चे कुछ लोग थे वो दुकान में थे। तो बस यहाँ से हमने ये छोले बना लिया था, और क्या कहते हैं ना, जो टमाटर ग्रेट किया था ना वो डाल दिया था इसी में, ताकि कलर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये ना जैसे कि आज जैसे 24 का वीडियो है ना, तो उस दिन शंकर जी की तो पूजन था ही, ओपनिंग के साथ साथ सत्यनारायण भगवान की कथा भी थी। तो उसमें ये मीठे पुआ बहुत ज़रूरी होते हैं, मीठे मतलब गुड़ की पूड़ी, तो वो बना रही थी। उस समय ना आंटी आ गई थी, तो बस बहुत सारी पूड़ी थी, तो ऐसा लग रहा था ना हमें रात से बनाते बनाते सुबह हो चली है। तो बस यहाँ पे वो तल रही थी और मैं ना उन्हें बेल कर दे रही थी, और मम्मी एक्स्ट्रा काम निपटा रही थी। जैसे कि सब्ज़ी मम्मी की बन गई थी, रायता बन गया था, ये सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, और रायता भी बन गया था, उसमें कुमड़े की सब्ज़ी भी बनाना था, वो भी बन चुकी थी। फिर जेंट्स लोगों को ना हमने मतलब उनके नाश्ता वास्ता करवा के वो दुकान चले गए थे। हम सारे बच्चों को भी रेडी करके दुकान भेज दिया था। फिर यहाँ महाकाल जी को आज ना पगड़ी लगी हुई थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। और आपने एंट्री, जब मैंने और सोनल दी ने एंट्री की थी, उसका वीडियो भी आप लोग ने देख लिया होगा, क्योंकि उस समय मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था, लड्डू गोपाल था, और मुझे तो फिर मैंने सोचा हो गया, दीदी ने तो दिखा ही दिया, क्या ही शेयर करना। और फिर यहाँ पे सारी पूजन होने के बाद हम बैठ गए थे ये शंकर जी की पूजा करने के लिए। तो ये हम शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, और मैं ना मम्मी ने मेरे को रात को ही बोला था कि तुम एक काम करना, जो चुनरी होती ना हमारी शादी वाली वो रख लेना। बट मैं ना भूल गई थी यार, इतने सारे ढेर सारे काम होते हैं, और रात को भी हम लोग को सोते सोते कम से कम 2-2:30 बज गई थी। तो बस फिर ना कुछ था ही नहीं ऑप्शन, तो हम यहाँ मम्मी ने एक मतलब फिर चुन्नी रखी हुई थी किसी चीज़ को ढक कर, तो फिर मेरे से बोला तुम वो मतलब गांठ बनवा लो। तो बस हमने छोटी सी चुन्नी से गांठ बनवा लिया था, और सीधे पल्लू की साड़ी मेरे को संभल ही नहीं रही थी, तो मैंने ये छोटा सा सेफ्टी पिन ना ऐसे जहाँ से क्लचर ऐड कर देना मैंने वहाँ लगा लिया। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी मुझे। बंदी नहीं है, लपेट दो इसको। ओम यत्पूर्वं सर्वलोकानां वेदगर्भस्ततैव च आदित्यं हाँ हाँ हाँ, सर्वगणनाथं क्या लग रहा है वेदमूर्तिजानां ओम भोलेनाथ, क्या नारायण लग रहा है भोलेनाथ हमें बोला। भैया 3 नारियल और चाहिए। एक ओम गणाधं वाधिपकरमस्तुभ्यं
बना रहे थे कलावा से बांध बांध के, दूबा से हमारी मम्मी चढ़ाती है हमारा। फिर सारी पूजा फिनिश, मतलब पूजा की समाप्ति हो गई थी और यहाँ पे ना दीदी टीका करे थे। दीदी क्या, मतलब सारे लोग, ये हमारे परिवार की दादी आई हुई थी तो वो टीका करेंगे ऐसा होता है। तो दीदी ने हमें पहले ही तवा वगैरह दे दिया था, रोशन तवा, और आंटी ने एक मतलब कि बाउल से नहीं, क्या कहना चाहिए, 2 डोंगे बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे, बहुत ही सुंदर। जैसे कि कभी कोई आता है ना तो हम डाइनिंग में उसे रख सकते हैं। मैं कभी दिखाऊंगी। अभी ना क्या हुआ था, सारा सामान बहुत ज़्यादा फैलान हो गई थी ना, तो हमने सब जगह सेटअप कर दिया कि इसको, मतलब जहाँ जिसे रखना था वहाँ पे रख दिया, क्योंकि बारिश का समय है ना तो बहुत ज़्यादा फैलान सी फैली हुई थी। और फूफा जी किसी रीज़न से नहीं आ पाए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी को ना देखने भी जाना था, मम्मी को और इनको। फिर उसके बाद ना ये सेकंड डे का वीडियो है, मतलब ये सारी चीज़ें होने के बाद ये सेकंड डे सुबह का है। तो ये ना हमने बनाया था पोहा सारे लोगों के लिए, क्योंकि सबने मना कर दिया था, फिर भी लगा पोहा बना लें, क्योंकि सबको निकलना था। फिर सब लोग चले गए थे, जैसे कि मैंने बताया जबलपुर जाना था, काफ़ी चीज़ें स्किप हुई हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं सारी चीज़ों को कैप्चर कर पाऊँ। फिर यहाँ पे इसे पता है क्या, पंजीरी का पाउच मिल गया था, इसलिए वो बड़े मज़े से बैठ कर आराम से खा रहा है। और मैं उसे बोल रही हूँ कि ज़्यादा पंजीरी मत खाओ, कर तुम तैयार हो, चलो अच्छे से कपड़े वगैरह मैंने बदल दिए, बट वो नहीं मान रहा था। ये बहुत छोटी सी वीडियो थी, बट अगर पसंद आना तो प्लीज़ लाइक करना। बाय बाय।